सभी को जय श्री राम। आज हम बात करेंगे देश में एक ऐसे स्थान के बारे में जिसके बारे में जानकर इस देश में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं को लज्जा की अनुभूति होगी और इस बात का एहसास होगा कि हम लोग अपनी सनातन हिंदू संस्कृति को लेकर कितने लापरवाह हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे जो मुख्य पर्यटन स्थल हैं भारत की राजधानी दिल्ली के, उसमें कुतुब मीनार का नाम तीसरे नंबर पर आएगा। कुतुब मीनार की नींव सन 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, जो कि मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। जब वीर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी को धोखे से युद्ध के दौरान बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी अपने साथ अफगानिस्तान ले गया, तो अपने एक गुलाम को, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसको दिल्ली की गद्दी पर बैठा गया और ये पहला इस्लामिक आतंकी दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इसने सन 1193 में कुतुब मीनार की नींव रखी। इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी था इल्तुतमिश, उसने इस कुतुब मीनार की 3 मंजिलें पूरी की और उसके बाद जो जिक्र मिलता है सन 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने इस मीनार की 5 मंजिलें पूरी की। इस मीनार के साथ ही एक मस्जिद का निर्माण किया गया जिसका नाम रखा गया कुव्वत-उल-इस्लाम। कुव्वत-उल-इस्लाम का मतलब है इस्लाम की जीत और इसीलिए इस वाहियात मीनार को साइन ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि जिस स्थान पर यह मीनार बनी है, अगर हम अपने वेदों का और पुराणों का अध्ययन करें तो यहाँ पर एक भव्य पाठशाला हुआ करती थी जिसमें नक्षत्रों का और ग्रहों का अध्ययन किया जाता था। अगर आप कुतुब मीनार जाएंगे तो वहाँ एक आज भी एक लोहे का स्तंभ मौजूद है और पुराणों में वर्णन मिलता है कि वो विष्णु स्तंभ है और विष्णु स्तंभ से जो है ग्रह नक्षत्रों का और तारों की गणना की जाती थी। तो जब पहला इस्लामिक आतंकी कुतुबुद्दीन ऐबक जब भारत आया तो उसने 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर जो उनके अवशेष थे उससे कुतुब मीनार की नींव रखी और उसी के ऊपर ये 5 मंजिल जो है वाहियात इमारत खड़ी है। अगर आप कुतुब मीनार जाएंगे तो बड़े स्पष्ट रूप से ये देखने को मिलता है कि किस प्रकार हमारे देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों को वहाँ पर सजाया गया है। इस बात की पुष्टि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बड़े ही विस्तार से अपनी रिपोर्ट में की है। हर एक खंडित मूर्ति का वर्णन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में किया है, जिसको आप गूगल करके आप देख सकते हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का और कायरता है 100 करोड़ हिंदुओं की, जिस देश में 80% पॉपुलेशन हिंदू हो और किस प्रकार एक इमारत जो चीख चीख कर ये बता रही हो कि किस प्रकार सनातन हिंदू संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया गया, और आज हम हिंदू ही ऐसी इमारतों पर जाकर अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाते हैं। क्योंकि कांग्रेस ने और ये लाल सलाम वाले भड़वे जो अपने आप को कम्युनिस्ट और सेकुलर कहते हैं, इन्होंने देश में ऐसा माहौल बनाया है कि हिंदू इतना कमज़ोर हो गया है, हिंदू अपने आप को भूल गया है। हिंदू भूल गया है कि किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने इस सनातन हिंदू संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने परिवारों के साथ जाकर वहाँ पिकनिक मत मनाइए, क्योंकि जिन देवी देवताओं को आप इतना मानते हैं उन्हीं की मूर्तियाँ खंडित करके वहाँ सजाई गई हैं। ये अपमान है हमारी सनातन हिंदू संस्कृति का और कायरता का प्रतीक है हम 100 करोड़ हिंदुओं की। और मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ, आज समय की मांग है कि हम सभी हिंदू जातिवाद को प्राथमिकता ना देते हुए एकजुट होकर अपनी सनातन हिंदू संस्कृति की रक्षा करें। हर एक संभव प्रयास आप करिए संवैधानिक दायरे में रहकर। अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, जो लोग सनातन हिंदू संस्कृति की रक्षा करने के लिए कार्य कर रहे हैं, आप उनकी मदद करिए, उनका सहयोग करिए, उनका समर्थन करिए, पर एकजुट होकर आज इस संस्कृति की रक्षा करिए। वरना वो दिन दूर नहीं जब आने वाले समय में हिंदुओं की आने वाली पीढ़ियों का खतना किया जाएगा और जबरन उनका धर्म परिवर्तन किया जाएगा। तो इसलिए समय रहते जागिए और अपनी सनातन हिंदू संस्कृति की रक्षा करिए। और जो कुर्बानी हमारे पूर्वजों ने इस संस्कृति को बचाने के लिए दी है, उसको भूलिए मत। जय हिंद, जय श्री राम।